हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ एलियन मूवी को। यह मूवी एक बहुत ही अच्छी साइंस फिक्शन मूवी है और इस मूवी की रेटिंग 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर है। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट होती है स्पेस से, जहाँ हमें दिखाया जाता है एक स्पेसशिप को और इसके अंदर कुछ एलियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से शिप के अंदर ब्लास्ट होता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें लड़की को देखते हैं जिसका नाम जैन होता है। यह एक कंपनी में काम करती है और इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट 14 साल का था, जहां पर हम देखते हैं कि अब इसके 14 साल पूरे हो चुके हैं और यह अपने भाई एंडी के साथ यहां पर रह रही थी। इसलिए यह कंपनी छोड़कर जा रही है दूसरे ग्रह पर, क्योंकि इस ग्रह पर इसका टाइम पूरा हो चुका है। तभी यह एक मैनेजर के पास जाती है और उससे कहती है कि हमारा टाइम पूरा हो चुका है। लेकिन मैनेजर कहती है कि अभी यहाँ पर मजदूरों की बहुत कमी है, इसलिए मैं तुम्हारा टाइम लिमिट बढ़ा देती हूँ, तुम यहाँ से 5 साल बाद जाओगे। यह बात सुनकर जेन को बहुत बुरा लगता है। इधर हम देखते हैं कि उसके भाई को कुछ लड़के आकर परेशान करते हैं और जब वह उसके पास आती है तो वह उसके जेब से एक चिप निकालती है और तभी हमें पता चलता है कि एंडी कोई उसका भाई नहीं बल्कि एक रोबोट है जो उसके डैड ने मरते समय उसके लिए बनाया था। यह रोबोट एंडी का देखभाल करता है और एंडी भी इसकी देखभाल करती है। ये दोनों भाई बहन के जैसे रहते हैं। रैन एंडी के साथ टायलर के पास जाती है जो कि इसका बॉयफ्रेंड है। टायलर एंडी से मिलना चाहता था क्योंकि एंडी से वह कुछ मदद चाहता है। रेन टायलर से कहती है कि तुम्हें किस तरह की हेल्प चाहिए। तब रैन उसे बताता है कि हम लोग इस ग्रह को छोड़कर जाना चाहते हैं, वो भी अभी। कल रात हमारे डाटा के अंदर एक अनजान शिप कनेक्ट हुआ है जो कि आसमान में कहीं पर उड़ रहा है। हमें चलकर उस शिप से फ्यूल लेना है और वहां से जरूरत के सामान निकाल कर उस शिप पे जितना भी सामान होगा उसका हम यूज करके 7 सालों के लिए एक टूर पर निकल जाएंगे जो कि हमें दूसरे ग्रह पर पहुंचा देगा। तो दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि यह सभी पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं जो कि एक कंपनी में काम करते हैं। लेकिन कंपनी इन्हें कभी भी यहाँ से जाना नहीं देना चाहती, वह इन्हें हमेशा मजदूर बनाकर अपने पास रखना चाहती है। इसलिए सभी दोस्त अपनी पुरानी स्पेसशिप से बाहर निकलना चाहते हैं। हम देखते हैं कि ये लोग अंतरिक्ष में जाकर उस शिप को ढूंढ लेते हैं जो कल रात इनके डाटा में आया था। अब वो लोग शिप के अंदर एंटर करते हैं। बाकी के हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 से 4 लोग अपने शिप पर होते हैं और बाकी लोग फ्यूल लेने और बाकी की जरूरत के सामान लेने के लिए उस दूसरी शिप पर जाते हैं। हम देखते हैं सामने वाली शिप बहुत ही बड़ी होती है जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, जिसपे कुछ लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एलियंस के ऊपर, जो वही शिप है। अब हम देखते हैं कि सभी लोग इस शिप के अंदर आते हैं। इस शिप पर टोटल 3 लोग आते हैं, टायलर, टायलर का भाई जॉन और उसके साथ उसका दोस्त एंडी। टायलर को इस शिप का पावर सोर्स मिल जाता है जिसे वह निकाल कर अपने शिप पर लेकर जाता है। लेकिन यह पावर सोर्स बहुत ही कम ऊर्जा का था, यह केवल 3 साल ही चल सकता था और इन्हें दूसरे ग्रह पर जाने के लिए 7 साल लगने वाले थे। इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए इन्हें और पावर की जरूरत थी। इसलिए वह शिप के अंदर और जाकर तहकीकात करने लगता है। ये सभी शिप के और तहकीकात करने के लिए और अंदर जाते हैं। यह अंत में चैम्बर में पहुंचते हैं जहां पर हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की चीजें रखी होती हैं। एंडी वहां पर एक रोबोट को देखता है जो बुरी तरीके से गल चुका था और वहां पर मरा हुआ पड़ा था। तभी एंडी दरवाजों को अनलॉक करते हुए सभी को अंदर ले जाता है। अब इन्हें दूसरा पावर सोर्स मिल चुका था जहां पर बहुत सारी ऊर्जा थी। इस ऊर्जा की मदद से ये लोग अपने शिप को 12 साल तक लगातार चला सकते थे। इसलिए टायलर बहुत खुश होता है। वह जॉन से कहता है कि इसे निकालने की जल्दी से तैयारी करो। लेकिन तभी वहां पर जैसे ही वो लोग पावर सोर्स निकालते हैं तो सभी दरवाजे लॉक हो जाते हैं और शिप का टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वहां पर जो एलियन सेल्स रखे होते हैं वह एक्टिव हो जाते हैं। उसके एक्टिव होते ही हम देखते हैं सभी एलियन आजाद होते हैं और अंडे से बाहर निकलने लगते हैं और वह एक एक करके सभी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वहां पर जो मरा हुआ रोबोट था वह उसकी चिप निकाल कर एंडी को लगा देते हैं। अब एंडी पावरफुल हो चुका था और उसकी मानसिक स्थिति काफी बढ़ चुकी थी और मानसिक तौर पर काफी स्ट्रांग हो गया था, जिसकी मदद से वह सभी दरवाजों को फोन लॉक कर देता है और सभी को सेफ रखता है। फिर वह टूटे हुए रोबोट को सही करता है और इस शिप की पूरी जानकारी लेता है। वह टूटा हुआ रोबोट एंडी की मदद करता है और उसे बताता है कि इस शिप पर क्या हो रहा था। वह पूरी डिटेल्स देता है कि एलियंस सारे एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे थे। वो लोग बताते हैं कि हम लोग मनुष्य जाति को और भी ज्यादा स्ट्रांग और बुद्धिशील बनाने के लिए उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एलियंस के खून से हम डीएनए चेंज करके इंसानों में डालते थे ताकि इंसान और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएं। लेकिन अभी तक कोई भी डीएनए काम नहीं हो रहा था। लेकिन अंत में हमने जिस काम को शुरू किया था उसे खत्म भी किया। हमने एलियन के डीएनए को इंसान के डीएनए से मिलाकर एक ऐसे जीव का निर्माण किया जो कि इंसान से बहुत ज्यादा शक्तिशाली और विकासशील था। उसके सेल्स कहाँ पर रखे होते हैं वह एंडी को बता देता है और एंडी से कहता है कि तुम्हें किसी भी हालत में इसे सेफ रखना होगा। अब हम देखते हैं कि उसमें से एक एलियन उसके दोस्त के ऊपर अटैक कर देता है और उसके अंदर अपने सेल्स को रख देता है, यह कि पुराना एलियन था। इस लेडी का नाम नवारो होता है और यह जॉन की दोस्त होती है। हम देखते हैं कि जॉन और नवारो दूसरे एक दूसरे से प्यार करते थे और जॉन नवारो को लेकर अलग भाग जाता है, लेकिन अंत में नवारो मारी जाती है और उसके पेट से एक खतरनाक एलियन का जन्म होता है।
अब रोबोट एंडी से बताता है कि अगर तुमने उस एलियन को नहीं मारा तो वो पूरी शिप में तबाही मचा देगा, क्योंकि वह बहुत ही खतरनाक है और तुम उसे गोली से भी नहीं मार सकते। अगर तुमने उसे गोली से मारा तो उसके ब्लेड नहीं, बल्कि उसके अंदर से एक एसिड निकलता है जो शिप को बुरी तरीके से गला देगा। अब सभी के पास कोई तरकीब नहीं थी कि उस एलियन को किस तरह मारना है, उसे किस तरह बचना है। इसलिए एंडी एक फैसला करता है कि शिप के सभी दरवाजों को बंद करके वह शिप के आधे हिस्से को अलग करके उन्हें वहां से सही सलामत बाहर निकालेगा और उन सेल्स को भी यहाँ से सही सलामत निकालेगा जो उस रोबोट ने पहले बनाए होते हैं, जो कि इंसानों के डीएनए से मैच करके एक विकासशील इंसान का निर्माण करते हैं। नवारो के मरने के बाद हम देखते हैं जॉन को, जिसके हाथ में एक इलेक्ट्रिक डंडा होता है। वह उसे उठाता है और उस रॉड की मदद से उस एलियन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस एलियन के ऊपर इस इलेक्ट्रिक शॉक का कोई फर्क नहीं पड़ता। वह एलियन आजाद हो जाता है और देखते ही देखते जॉन की बोटी बोटी करके उसे जान से मार देता है। फिर वह बाकी लोगों को मारने के लिए उनका पीछा करता है, लेकिन सभी अपने दरवाजे को लॉक कर देते हैं और शिप के अंदर छिप कर बैठ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है टायर की बहन काय को, जो उस एलियन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे मारने में नाकाम रहती है। इसलिए वह उसी शिप में छिप जाती है जहाँ पर एलियन था और वह हल्की सी भी मूवमेंट नहीं करती। इस एलियन की एक खास बात होती है कि यह इंसान के टेम्परेचर को मैनेज करके उस पर हिट करता है, क्योंकि उसे दिखाई नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं उसी रोबोट को जो इस शिप पर पहले टूटा हुआ पड़ा था। वह एक्टिव था, बोल सकता था। वह एंडी की मदद करता है और एंडी की मदद से अपने एक्सपेरिमेंट को बचाना चाहता है। हम देखते हैं कि एंडी के हाथ पर डीएनए लग चुका था, जिस डीएनए में वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसी एक्सपेरिमेंट को लेकर अब एंडी का मकसद बन चुका था कि इसे किसी भी हालत में बचाना होगा। एंडी पहले से काफी होशियार था, इसलिए वह एक एक कदम फूक फूक कर रख रहा था। वह शिप के अंदर एक ऐसा स्टोर ढूंढता है जहां पर सभी एलियंस के अंडे रखे होते हैं। वह फैसला करता है कि वह इस शिप के हिस्से को जान से खत्म कर देगा, यानी कि इसे उड़ा देगा, लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रहता है। हम देखते हैं कि वहां पर एलियंस आकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और वह मरने वाला होता है। यह देखकर रेन घबरा जाती है और फौरन वहां से भाग निकलती है। वह लिफ्ट की मदद से ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन अंत में वह एक फैसला करती है कि वह जाकर वापस एंडी को बचाएगी। कुछ देर बाद वह वापस आती है और एंडी को ठीक कर देती है। फिर एंडी और वो लोग वहां से सही सलामत निकल रहे होते हैं, लेकिन अंत में वो लोग ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि एक दरवाजा बंद था और एंडी उसे खोल नहीं सकता था। और पीछे से 8-10 एलियन रैन के ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन इस बार रैन के पास एक गन थी। वह उस गन की मदद से उन सभी एलियंस को लगातार उड़ाती जाती है और उनके शरीर से निकलने वाला ब्लेड इस शिप पर न गिरे, इस सब को कुछ ना हो, इसलिए वह ग्रेविटी को बंद कर देती है, जिसकी वजह से एलियन की बॉडी से निकला हुआ एसिड हवा में ही मूव करने लगता है और हवा में मूव करने की वजह से शिप को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। अब हम देखते हैं कि रैन और एंडी वहां से सही सलामत बाहर निकल आते हैं। वे एक छोटे शिप का हिस्सा लेकर वहां से उड़ जाते हैं, लेकिन अंत में हम देखते हैं कि राय के अंदर भी एक एलियन पनप रहा था। वह भी उसके अंदर से जम लेता है और बाहर निकल आता है। फिर वह राय को भी जान से मार देता है। अब रैन और एंडी दो ही इस शिप पर बचे हुए थे। एंडी उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह नाकाम रहता है। इधर हम देखते हैं कि एंडी राय को बचाने के लिए हर एक कोशिश करती है, लेकिन वह नाकाम रहती है, क्योंकि राय का बहुत ज्यादा ब्लड निकल चुका था और वह एलियन अब इस शिप के अंदर खुला घूम रहा था। इसलिए रैन एक फैसला करती है कि वह इसे अंतरिक्ष में छोड़ देगी और यह अपने आप ही मर जाएगा, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे एंडी की मदद चाहिए थी, जो कि शिप को कोई चला सके और वह एलियन से फाइट करते हुए उसे चकमा दे सके। तभी हम देखते हैं कि वह शिप को ऑटो पायलट मोड पर लगाती है और फिर जाकर उस एलियन का सामना करने लगती है। अब वह थोड़ा थोड़ा करके एलियन राय को पूरा खा लेता है और यह एलियन दिखने में पूरा इंसान जैसा होता है, क्योंकि यह वही डीएनए था जो कि यहाँ से लेकर एंडी बाहर निकल रहा था और एंडी से वह डीएनए लेकर राय ने अपने आप चुपचाप इंजेक्शन कर लिया था, जिसकी वजह से उसके अंदर से यह एलियन बाहर निकला है। अब वह रैन को मारने के लिए रैन के पीछे भागता है, लेकिन रैन उसे वेस्ट रूम में फंसाकर उस रूम को हमेशा के लिए उड़ा देती है और वह रूम अंतरिक्ष में खो जाता है और इसी के साथ मूवी एंड होती है।